आपका जन्म समय और जन्म तिथि, यह दोनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। आप भली भांति जानते हैं कि जीवन की यह यात्रा जन्म के समय से प्रारंभ होगी और कब तक चलेगी महाराज? मृत्यु तक चलेगी। मृत्यु तक यह यात्रा चलेगी। तो इस जीवन की उत्पत्ति होती है माता और पिता के मिलने से। माता पिता की कृपा से जीव की उत्पत्ति होती है। यहां भी दो। और जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय भी परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा होती है, क्योंकि एक समय चक्र भी आपके साथ चलने लगता है और एक तिथि चक्र भी आपके साथ चलने। अब मैं आपको इसका एक ज्वलंत उदाहरण देता हूं, प्रमाण देता हूं। आपके घर में जिसका भी जन्म 1 तारीख को हुआ, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिस भी तारीख को हुआ, उस तारीख को नोट करें। माना कि जिस व्यक्ति का जन्म 1 तारीख को हुआ, उसके जीवन में इस तिथि का बड़ा ही महत्व हो। अगर कोई भी शुभ संकेत आपको मिलेगा तो यह तिथि उस समय अवश्य होगी, चाहे वह समय के रूप में हो या वह सप्ताह के रूप में, दिनों के रूप में हो या तिथि के रूप में। और जो भी इसके शत्रुग्रह है, जब भी कोई बुरा समय आए वह भी एक अंक के रूप में ही आए। अब एक व्यक्ति, मुझे आज भी याद आता है, एक मेरे यजमान थे, उनसे संबंधित एक व्यक्ति बहुत दिनों से मिलना चाहता। उनके जीवन में एक रोग का जो कहले पड़ाव था, ऐसा पड़ाव था तो कभी स्वस्थ ही नहीं हो पाता। मेडिकल साइंस में जाकर दवाइयां चलती थी, वर्षों भी लगातार दवाइयां चल रही, लेकिन बीमारी ठीक नहीं। मेडिकल ने जब जांच किया तो हर एक चीज नॉर्मल आ, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गए मारा। अगर आप जरा विचार करिए, आपको कौन सा रोग हुआ है इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाती, वर्षों से आप दवाइयां खा रहे हैं, तो आपके मन में इस तरह का प्रश्न उठे। निश्चित रूप से आप एक बार जरूर सोचेंगे कि चलो भाई कहीं दिखा लेते हैं, कहीं ऊपरी दिखा लेते हैं। ये बात जरूर आपके जेहन में, आपके मन मस्तिष्क में ये प्रश्न पौधेगा और आप जाते हैं। यह मैं आपके समक्ष इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि वह तिथि जीवन का साथ नहीं छोड़ती है। आप इस बात को समझ पाए। बहुत दिनों से मुझसे बात भी होती थी, टेलीफोन पे बात होती थी, मैसेज भी मिलता था। मैं बताता भी था कि हाँ आज यहाँ पर है, आज यहाँ कथा में, इतने दिन बाद यहाँ पहुंचेंगे, कभी अयोध्या में ही बात हुई, मथुरा में पहुंचूंगा, विंध्याचल में रहूंगा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाते। वजह क्या था? जो जन्म तिथि उनकी थी वो 31 था महाराज। क्या था? 31 था। बड़ी रोचक घटना। अब जब उनसे दोबारा मेरी मुलाकात देवरिया जनपद में हुई तो उस दिन भी जो है 31 तारीख है। देखो, जन्म भी 31 तारीख को होता है और अच्छे समय पे, अच्छे स्थान पे पहुंचने का समय भी आपको 31 तारीख को। उनका विवाह भी 31 तारीख को, उनकी नौकरी भी 31 तारीख को, उनका रिटायरमेंट भी 31 तारीख को। ये क्या संजोग है माता? ये क्या संजोग? ये महज संजोग नहीं है, ये परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई विधा जो हमारे जीवन के साथ साथ चलती है। जन्म के समय ना एक ऊपर वाला एक सिम कार्ड देता। क्या देता है? मोबाइल चलाने के लिए आप सिम कार्ड रखते हो ना, जिससे नंबर होता है, ऊपर वाला भी एक सिम कार्ड, एक चिप लगा देता।
और जिसे कहता है कि भाई ये तो रहेगा तुम्हारे साथ, तुम क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ रहेगा, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। यही हुआ हमारा। तो कई बार ये होता है, कुछ लोग सोचे, शुरू में मुझे भी लगा कि हो सकता है एक तरह का संयोग, लेकिन ये संयोग नहीं था। एक घटना इसी तरह की, एक व्यक्ति का जन्म जो है 29 को था। कब? 29 फरवरी। अब महाराज फरवरी, 29 फरवरी जिसका जन्म हो गया, सोचो जन्म तिथि भी कितने दिनों बाद भी आई, तो उसके जीवन भी इसमें भी 29 का जो है ये वर्चस्व रहे। जब उस व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, कि एक महज संजोग बनता, कहा महाराज मेरा तो पीसीएसजे में सिलेक्शन हुआ, 29 तारीख रिजल्ट आया। अब देखिए संजोग भी, सिलेक्शन भी होता है, जन्म भी होता है, और तो और विवाह भी होते हैं, और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी होती हैं जो उसी तारीख से जुड़ा, उसी जन्म तिथि से जुड़ा। तो कहने का तात्पर्य क्या कि ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे जीवन में एक परछाई की तरह चलता है। जब तक ये जीवन आपका रहेगा तब तक ज्योतिष आपके साथ चलता है, क्योंकि वही काल है, ज्योतिष का ही ज्योतिष, काल का पर्यायवाची तो ज्योतिष, समय का पर्यायवाची ज्योतिष, और कालचक्र, जन्म के समय से ही हम कालचक्र में तो आ गए। अब ये कालचक्र हमसे यात्रा करवाएगा, हमसे अच्छे बुरे कर्म करवाएगा, इस जीवन को एक नई दिशा देने के लिए जाने न जाने सच और झूठ का सामना कराएगा। ये तो कालचक्र ही है, और एक एक पल, एक एक क्षण की गणना करता है महाराज, एक एक क्षण का गणना करता। अगर आपके बैंक में 1000 रुपए हो और सारा रुपया निकाल लो, क्या दोबारा पैसा निकाल सकते हो? तो आपका प्रश्न होगा कि नहीं महाराज, जब पैसा ही नहीं तो निकालेंगे कैसे? तो ठीक ज्योतिष का भी यही सिद्धांत है कि अगर जीवन का आयु, आपके जीवन की आयु जो है शेष है, तब तक आप रहोगे, और जिस दिन आयु खत्म हो गई उस दिन हमें जाना, इस मृत्युलोक को छोड़। तो कब जाना है ये तो हर व्यक्ति जानना चाहे। अगर हम इस बात को जान ले, समझ ले, तो उस हिसाब से अपने अच्छे कर्मों को एक स्वरूप दे। इस जीवन में प्रत्येक जीव जो है जाने अनजाने में उससे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमें एक मौका देते हैं कि अपने कर्मों को सुधारो, अपने असत्य को सुधारो, अपने धर्म अधर्म को सुधारो, और अपने धर्म की वृद्धि करो। जो मान जाते हैं वो वैकुंठ जाते हैं, और जो नहीं मानते वो नरक का आनंद मृत्यु लोक में ही लेना प्रारंभ कर देते। महाराज आगे कितना लेंगे वो तो ईश्वर जाने, उनके कर्म के लेखा जोखा के अनुसार वो तो दंड होगा। तो परमपिता परमेश्वर हमें एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता। परमपिता परमेश्वर न छोड़ता है न भुलाता, कभी वो नहीं भुला सकता, क्योंकि जिस दिन उसने भुला दिया, जिस दिन उसने सुधि लेना छोड़ दिया, उसी दिन हमारा यह शरीर जो है, जो हमारे स्वजनों को बड़ा प्रिय है, इस मिट्टी के शरीर से न जाने कितना प्यार है लोगों को, लेकिन जिस दिन परम पिता परमेश्वर ने साथ छोड़ा, इस प्यारे शरीर से भी कोई प्यार नहीं करता। इसे, इसकी जो गति होनी चाहिए वो गति ईसा, मृत्यु के बाद इसे अग्नि के हवाले कर दिया, अग्नि में समाहित कर दिया। तो हम ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी चर्चा करें, इसकी महिमा का जितना भी वर्णन करें, उसे हम शब्दों में नहीं समेट सकते, वो उतना ही कम है। ज्योतिष तो एक गुरु है, एक मार्गदर्शक है, एक पथ प्रदर्शक है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का
कार्य करता है, हमें आनंद से जीने का प्रेरणा देता है, हमें अधर्म से दूर रहने की चेतावनी देता। अब जो समझ जाते हैं महाराज, उनकी स्थिति क्या होगी? आनंद ही आनंद। और जो नहीं समझते, राम ही मालिक है।